नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल 2026 के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी के 100 रिवीजन क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार में सीढ़ियाँ किस दिशा में हैं? तो वो उत्तर और दक्षिण दिशाओं में सीढ़ियाँ हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली? तो ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा राजस्थान से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा? तो वह सुतकांगेडोर, जो कि दासक नदी पर है। और कहाँ है ये? अफगानिस्तान में। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुई हैं। किस स्थल से पहला जुता हुआ खेत और अग्निकुंड मिला? तो वो मिला कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है। पशुपति शिव की मोहर किस जानवरों का अंकन है? तो उस पर हाथी, गैंडा, बाघ और हिरण है, जबकि बैल नहीं है। बंदरगाह गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल गुजरात से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य और समाज। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद अरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वेदवृत्ति के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? तो वेदवृत्ति के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें त्रिवेद भी कहते हैं। ठीक है, त्रिवेद, वेदात्री। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अर्थवेद इसमें नहीं आता। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति 250 किसे समर्पित है? इंद्र को, अग्नि को। ठीक है, इंद्र को, अग्नि को 200, जबकि जो 250 है किसके लिए? इंद्र के लिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इंपोर्टेंट है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? वह कठोर उपनिषद। इंपोर्टेंट है। ठीक है, यम नचिकेता का संवाद कठोर उपनिषद में। बोगाजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में किस देवता का जिक्र किया गया? तो इसमें इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण आदि देवता का उल्लेख किया गया। सभा और समिति को किसकी दो पुत्र कहा गया? तो प्रजापति कहा गया। ठीक है, ब्रह्मा। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्र कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो वह अहिंसा। जैन ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? तो हुआ पाटलिपुत्र, प्रथम संगति 300 BC में। आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो वो लिखे थे अर्धमागधी में। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी और प्रथम विरोधी कौन थे? तो वो थे जामाली, जो कि उनके दामाद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो उन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने अंतिम दिन व्यतीत किए और इन्होंने संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिया था। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो वह 4 आर्य सत्य। बुद्ध के प्रथम 2 गुरु कौन थे? तो वो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे, और उद्रक रामपुत्र, जो कि योग दर्शन से संबंध रखते थे। इंपोर्टेंट है ये भी, 2 गुरु पूछ लिया था। क्षण भंगुरता, शून्यवाद, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था नागार्जुन ने, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, यह किस अभिलेख में सिद्ध होता है? तो ये अशोक के रुम्रनदेई अभिलेख में मिलता है। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई? तो वैशाली में। आनंद के कहने पर, जो प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उनके कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो ये पाली भाषा में लिखे गए, जो कि त्रिपिटक के अंतर्गत है। अब देखते हैं मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किसने की जाती है? तो मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा है, उससे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या वर्णित है?
तो कलिंग युद्ध के बारे में बताया है और 5 यवन शासक के बारे में ये उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में अशोक के। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, 399 एडी में फायान इनके शासनकाल में आया। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री थी। मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। इंपोर्टेंट कौन? मंदसौर अभिलेख में। जिसने सूर्य मंदिर बनाया वो था तंतुबा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान की अनुसूचियां देख लेते हैं महत्वपूर्ण। तो पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का वो दिया गया संरक्षण। आठवीं अनुसूची 22 मान्य प्राप्त भाषाएं से मान्यता प्राप्त। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम और इनका संरक्षण किया गया है। जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल निरोध कानून से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। और ये भूमि सुधार जो था वो 51वां संविधान संशोधन था। ठीक है, वो 51वां नहीं, पहला था जो कि 1951 में हुआ। महत्वपूर्ण अनुच्छेद मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 14 में क्या? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए स्वयं सिद्धों को संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पानी, पर्यावरण, चिकित्सा सहायता शामिल है जिसके अंतर्गत। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण, कारण जानना, वकील करना हमारा अधिकार होता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है जो कि DPSP के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता UCC का गठन है इसमें। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। आगे देखते हैं संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। जबकि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, इसका उल्लेख है। फिर है अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है 111 में। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इंपोर्टेंट है सारे। अनुच्छेद 148 इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वर्णन है। फिर देखते हैं केंद्र राज्य संबंध और विशेष शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, 274 कानून कब तक लागू रहता है? 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवा और इंडिया सर्विसेज का वर्णन है। फिर अनुच्छेद 323 A और B जिसमें प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कही गई है। अनुच्छेद 343 जिसमें देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राज्यभाषा कही गई है, हिंदी को संघ की राज्यभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 350 इंपोर्टेंट है, ये स्टार जो लग रहे हैं इन पर। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और पर्याप्त सुविधाएं देने का अधिकार है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल नहीं है जिसके अंदर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सारे अनुच्छेद। आगे देखते हैं आपातकाल और संशोधन। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के लिए इम्पोर्टेंट है और ये अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 367 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसके अंतर्गत जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नए राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो संसद में साधारण बहुमत चाहिए। संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है कोई अगर नया राज्य बनाते हैं हम। ठीक है, भाग 9A किससे संबंधित है?
तो ये शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों से संबंधित है, जिसमें नगर पंचायत है। 11 के संबंधित है, वो संघ और राज्य के संबंधों से संबंधित है। राज्य व्यवस्था विधि 1 लाइन है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि चुना हुआ होता है। तो हमारा भारत गणतंत्र है क्योंकि वहाँ जो है वंशानुगत नहीं है, चुनाव होता है। प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल है? तो लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व, संपन्न, गणराज्य आदि शब्द शामिल है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य तो होता है आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में गठन हुआ और पोटी श्री रामालू के अनशन के बाद। ठीक है। राज्यों का गठन वर्ष: बम्बई का विभाजन 1960 में, हरियाणा बना 1966 में, सिक्किम बना 1975 में। इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रतीक देख लेते हैं। जन्म का प्रतीक है कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र कहते हैं। महाबोधि बोधि वृक्ष और उनकी गृहत्याग की घटना को किससे प्रतीक क्या होता है? घोड़ा या कंटक। अगर वैदिक नदियों के प्राचीन आधुनिक नाम, तो सतुद्री का नाम क्या था? सतलुज। परूषणी किसका नाम था? रावी का, जहाँ दशराज युद्ध हुआ था जिसके किनारे। सदा नीरा, इसे गंडक कहते हैं। वृतिस्ता झेलम, विपाशा ब्यास। ठीक है, तो इनका आधुनिक और प्राचीन नाम है, इंपोर्टेंट है, पूछ जाते हैं। अब देखते हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। उस टाइम शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। शासक थे कालाशोक सर्वकामी। अध्यक्ष थे या सावागामी। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और शासक थे अशोक और मोगलीपुत्र तिस्त इसके अध्यक्ष थे। फिर चतुर्थ कुंडलवन में हुई थी जो कश्मीर में। शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है। रावपक, इसकी ट्रिक है रावपक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।